इस साइंस का नाम है NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज NLP? ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, न्यूरो, लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब होता है माइंड, यानी कि न्यूरो रेफर करता है आपके माइंड को। लिंग्विस्टिक का रेफरेंस जो है वो है आपकी लैंग्वेज की तरफ, यानी कि लिंग्विस्टिक मीन्स योर लैंग्वेज। और लैंग्वेज कौन सी? सिर्फ वो नहीं जो आप कम्युनिकेट करते समय बोलते हैं, यानी कि सिर्फ वर्बल लैंग्वेज ही लैंग्वेज नहीं है। आपकी फिजियोलॉजी यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। तो इस लैंग्वेज को भी इंक्लूड करते हैं जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स में आपकी वर्बल और आपकी नॉन वर्बल दोनों ही लैंग्वेज आ जाती है। एंड नाउ द थर्ड वर्ड इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कोई एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोई एक ऐसा एल्गोरिथम जिससे कोई एंड रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो NLP आपको क्या कॉन्क्रीट फॉर्म में देता है? ये आपको देता है कि कैसे आप अपनी न्यूरोलॉजी को प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो इट विल बी हाउ यू प्रोग्राम योर न्यूरोलॉजी थ्रू योर लैंग्वेज, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये है NLP। अब इसे मैं ज़रा आसान बनाता हूँ। देखो, सारी दुनिया को हम इस माइंड से समझते हैं, लेकिन ये माइंड कैसे काम करता है, क्या ये हमें समझाया गया है? क्या हम इसे जानते हैं? ये कितना स्ट्रेंज है कि जिस टूल से आप अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिस टूल के थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उस टूल की अंडरस्टैंडिंग हमें और आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। और उसके कारण ही लाइफ में हमारे लिए कई बार सक्सेस को क्रिएट करना, चेंजेस को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस साइंस की अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इस साइंस के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली ये शुरू कैसे हुआ था। 1970s की बात है। 2 ऐसे महान लोग थे जिन्हें आज के टाइम पे आप कह सकते हैं कि दे आर जीनियस इन देयर ओन फील्ड, जिसमें से एक का नाम है रिचर्ड बैंडलर और दूसरे का नाम है जॉन ग्रिंडर। तो रिचर्ड बैंडलर एक स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, और जॉन ग्रिंडर वहाँ पे लिंग्विस्ट के एक प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो लिंग्विस्ट में। तो ये दोनों क्या बिलीफ सेट के साथ काम कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में? इन्होंने एक बिलीफ लिया कि अगर लाइफ में कोई भी एक इंसान कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, कुछ मैसिव चेंज क्रिएट कर रहा है या सक्सेस अचीव कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। वो ज़रूर अपने माइंड को किसी अलग तरीके से यूज़ कर रहा है जैसे बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक बिलीफ के साथ शुरू किया कि इफ़ वन पर्सन कैन डू समथिंग यू कैन लर्न टू डू इट। यानी कि अगर कोई भी एक इंसान किसी काम को कर सकता है तो आप भी उसे करना सीख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसके माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें और वो सेम प्रोग्रामिंग अपने माइंड के अंदर इंस्टॉल कर लें। तो इस बिलीफ सेट के साथ इन्होंने शुरू किया। और उस समय दुनिया में 3 ऐसे थेरेपिस्ट थे जो लोगों की लाइफ को मिराकुलसली ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, जिसमें ये 3 लोगों को स्टडी करना शुरू किया रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने। और वहाँ से ही ये साइंस डेवलप हुआ जिसे आज हम NLP के नाम से जानते हैं, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। दुनिया में इससे ज़्यादा पावरफुल कोई साइंस एग्जिस्ट नहीं करता जो आपको माइंड प्रोग्रामिंग को सिखा सकता है। यानी कि एक कॉमन पर्सन कैसे इस साइंस से अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये एक देखने वाली चीज़ होती है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा पर्सन जिसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, उसका बहुत हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाना। जिन लोगों की लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, सोराइसिस या सिस्ट या ऐसे करके कोई हेल्थ चैलेंजेस है, वहाँ से बाहर आ जाना, एस्थमा जैसी चीज़ों से बाहर आ जाना, लोगों के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना, ये सब कुछ इस साइंस के लिए पॉसिबल है, प्रोवाइडेड इस साइंस की सही अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास हो। तो ये एक कमाल का साइंस है क्योंकि ये वर्क करता है आपके न्यूरोलॉजी पे, आपके माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपका बिहेवियर डेवलप कर रही हैं, आपका एटीट्यूड डेवलप कर रही हैं, ये उस रूट लेवल पे जाके काम करता है। और अगर आज दुनिया में कोई भी इंसान को चेंज क्रिएट कर रहा है तो डेफिनेटली वो NLP को यूज़ कर रहा है, आइदर नोइंगली और अननोइंगली, क्योंकि ये वो साइंस है जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है, आपके माइंड के अंदर की दुनिया को जाके बदल देता है। दुनिया 2 हैं, एक है आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड और एक है आपका इंटरनल वर्ल्ड। देखो, एक्सटर्नल वर्ल्ड तो हर किसी के लिए एक जैसा है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने उसके लिए अपना इंटरनल वर्ल्ड कैसा डेवलप किया है, यानी कि आपने अंदर की दुनिया को कैसे डेवलप किया हुआ है।
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई इवेंट हुआ, लेकिन आज भी उस इवेंट की मेमोरी को वो लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, यानी आज भी वो उसके बोझ में दबे हुए हैं अगर वो कोई नेगेटिव इवेंट था तो। एनएलपी ऐसे इवेंट से बाहर आने के लिए आपको यूं हेल्प कर सकता है। कैसे? ऐसे हेल्प कर सकता है, विद इन मिनट्स आप ऐसी मेमोरीज से बाहर आ सकते हैं। अपने फोबिया, अपने फियर को आप किल कर सकते हैं, उनको थ्रो अवे कर सकते हैं। आप अपने आप को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, एक्सट्रीमली पावरफुल बना सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है इस साइंस के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये साइंस आपके माइंड की बेसिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। हमारा माइंड चीज़ों को 3 तरह से समझता है, विजुअल्स, ऑडियोज और फीलिंग्स। यानी कि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी है उससे जो अंदर की दुनिया क्रिएट होती है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स। और आपको एनएलपी ये सिखाता है कि आपको माइंड के अंदर की दुनिया में इन विजुअल्स को बदलना कैसे, इन ऑडियोज को बदलना कैसे, इन फीलिंग्स को चेंज कैसे करना है। और जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आप मैसिव रिजल्ट्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये वो वंडरफुल साइंस है जिसे एनएलपी कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एनएलपी, एनएलपी होता क्या है। आज वो बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं एनएलपी को यूज़ करता हुआ, या एनएलपी के बारे में वो वीडियोस देख रहे हैं, मेनली फॉरेनर्स की वीडियोस देख रहे हैं। फिर वो समझना चाहते हैं कि हिंदी में हम कैसे समझ सकते हैं कि एनएलपी क्या है, इस एग्जैक्टली आपका माइंड कैसे काम करता है, कैसे आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, कैसे आप एक्सटर्नल वर्ड से इंटरनल वर्ड क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड डे होता है कि कैसे आप इस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, यानी कि कुछ आपके बिहेवियर हैं जो आपके लिए सही नहीं है, कैसे आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं विद रेलिवेंट बिहेवियर। कैसे आप किसी उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और जिन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कैसे आप उसमें डिसइंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आप अपनी पेनफुल मेमोरीज को इरेज कर सकते हैं, कैसे अपने फोबियाज को इरेज कर सकते हैं, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को कई टाइम ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपनी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में और लोगों के बारे में बहुत कुछ समझते हैं। कौन सा पर्सन विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है, ये कैसे पहचानें। किसी पर्सन के साथ कैसे कन्वर्सेशन करें कि उसके ऊपर आपके कन्वर्सेशन का मैक्सिमम इम्पैक्ट हो, इन्फ्लुएंस हो। रिलेशनशिप्स को आप कैसे चेंज कर लें, हाउ टू क्विकली बिल्ड रैपो, यानी कि किसी भी इंसान से कैसे आप कुछ ही देर बात करते हैं और वो आपके साथ एकदम से कनेक्ट हो जाता है। ये सारी आर्ट कैसे सीखें, कैसे चीज़ें करें कि एग्जैक्टली आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं, कैसे आप लोगों के साथ बात करते हुए उनके माइंड के डीप में जो चैलेंजेस पड़े हुए हैं उसके रूट कॉज को समझ सकते हैं और वहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हैं। कैसे आप लोगों के साथ इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप अपनी लैंग्वेज को हिप्नोटिक लैंग्वेज बना सकते हैं, जो मिल्टन एरिक्सन से लिया गया था, कि आपकी लैंग्वेज का, आपके कम्युनिकेशन का बहुत मेजर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए लोगों की लाइफ में। पूरी की पूरी ये जो चीज़ें हैं ये कंबाइन करते हैं और एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन यूज दिस साइंस टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट कैसे डेवलप करें, आप अपने मैक्सिमम बड़े से बड़े आउटकम को कैसे डिज़ाइन करें, कैसे आप उस आउटकम के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे आप अपने आप को एक्शन मोड में रखें, कैसे आप अपनी मैक्सिमम जो अनलिमिटेड एनर्जी आपके अंदर है इन सारी एनर्जीज को अलाइन करें, चैनलाइज करें, जिसे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कहते हैं। तो ऐसी बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको एनएलपी के थ्रू सीखने के लिए मिलती हैं एंड दिस इज़ अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग साइंस। अगर इस साइंस को आप सीखते हैं और आप इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं तो लाइफ के 5 एरियाज जो आपके हैं, यानी कि आपका हेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, ये सारे एरियाज को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। सो मैं यही चाहूँगा कि आप ज़रूर इस साइंस के बारे में एक्सप्लोर करें, इसे समझने की कोशिश करें कि हाउ एग्जैक्टली दिस साइंस कैन हेल्प यू